Hello guys, welcome to CPP Times. Last time we covered libraries. इस बार हम लेके आए हैं प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग क्या है दोस्तों? प्री प्रोसेसिंग जिसे मैं सी प्लस प्लस का घोस्ट भी कहता हूँ, द घोस्ट ऑफ सी प्लस प्लस प्री प्रोसेसिंग इज अबाउट क्रिएटिंग अ ट्रांसलेशन यूनिट। तो ट्रांसलेशन यूनिट के बारे में हमने पिछली वीडियोस में बात की हुई है। ट्रांसलेशन यूनिट वो फाइल है जिसे कंपाइलर फंडामेंटली कंपाइल करने वाला है। वो सी प्लस प्लस की सीपीपी फाइल्स को डायरेक्टली कंपाइल नहीं करता, उसे प्री प्रोसेस करके ट्रांसलेशन यूनिट बनाता है और उसके बाद ही उसे कंपाइल करता है। तो वो चीज प्री प्रोसेसिंग कैसे होती है वो हम देखेंगे। इसे मैं घोस्ट ऑफ सी प्लस प्लस भी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इट इज़ अ वेरी हिडन प्रोसेस, ऑफन वेरी नेग्लेक्टेड वन, और इसकी वजह से आपको काफ़ी लिंकर और कंपाइलेशन एरर्स देखने को मिल सकती हैं। कंपाइलेशन एरर्स आएंगी और लिंकर एरर आएगी और आपको लगेगा कि कंपाइलर या लिंकर आपको एरर दे रहा है, तो जरूर आपने वहाँ कुछ गड़बड़ की होगी। पर हो सकता है कि प्री प्रोसेसिंग में किसी तरह की गड़बड़ आपने की हो और उसकी वजह से वो एरर्स आ रही हो। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, इसीलिए प्री प्रोसेसिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज वही देखेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस। तो ओवरऑल हमारे प्रोग्राम के बिल्ड फेस में हमने लिंकिंग प्रोसेस देख ली, हमने लाइब्रेरीज देख ली, हमने कंपाइलेशन नहीं देखा क्योंकि वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। उसके बारे में पढ़ने के लिए हमें काफ़ी सारी वीडियोस बनानी पड़ेगी, तो उसे बाद के लिए रखते हैं। कंपाइलेशन के लिए तो पूरी की पूरी सब्जेक्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, द कंपाइलर डिज़ाइन। प्री प्रोसेसिंग में फंडामेंटली हम एक डॉट सीपीपी फाइल लेने वाले हैं जिसे प्री प्रोसेसर अल्टीमेटली ट्रांसलेशन यूनिट में कन्वर्ट करेगा। प्री प्रोसेसिंग में सबसे पहले होगा स्कैनिंग ऑफ डॉट सीपीपी फाइल, फाइंड एंड टेक actions corresponding to pre-processing pre-processing directives। सो दोस्तों दिस इज इम्पोर्टेंट। प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव जो हैं उनके बारे में पहले जानना पड़ेगा। प्री प्रोसेसर बेसिकली इन्हीं डायरेक्टिव्स की हेल्प से प्री प्रोसेस करेगा हमारी डॉट सीपीपी फाइल को। तो मेजरली ये तीन तरह के कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती हैं। एक है इंक्लूजन ऑफ फाइल्स, हेडर फाइल हो या सीपीपी फाइल हो, उनका इंक्लूजन करवाना प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव है। या फिर मैक्रो डेफिनेशन हो सकती है। एक प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स आपको मैक्रो डिफाइन करके दे सकता है। और उसके अलावा कंडीशनल कंपाइलेशन, इसमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले इंक्लूजन ऑफ फाइल्स पे आते हैं। प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स हैश से स्टार्ट होते हैं और फिर कुछ कमांड होती है। तो जैसे इंक्लूड है, तो आपको अगर फाइल्स इंक्लूड करनी होगी तो हैश इंक्लूड का यूज करके आप कर सकते हैं। हैश इंक्लूड दे के आपको फाइल का नाम देना होता है यहाँ पे। इसका बहुत बार यूज हमने ऑलरेडी कर रखा है, आगे इसके बारे में और देखेंगे। मैक्रो डिफाइन करने के लिए यूज होता है हैश टैग डिफाइन। आप इस प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव का यूज करके मैक्रो डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंडीशनल कंपाइलेशन। इसमें कौन कौन से प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स होंगे? तो इसमें सबसे पहला इफ डेफ है, इफ नॉट डेफ है। इसके अलावा आपको एल्स दिख जाएगा इसमें। इसके अलावा आपको हैशटैग इफ ज़ीरो मिल जाएगा। तो कंडीशनल कंपाइलेशन में इन प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव्स का यूज होता है। तो तीनों को हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हैश इंक्लूड के बारे में देखते हैं कि वो क्या करता है।
तो हम जानते हैं वो फाइल्स को इंक्लूड कराता है। कैसे होता है दोस्तों, उस प्रोसेस को हम देखते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर एक प्रोग्राम को देखिए, इसमें एक सीपीपी फाइल है जिसमें मैंने दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की हुई है, a.h और b.h। a.h में क्या है, उसमें b.h इंक्लूड की गई है और f1 फंक्शन का डिक्लेरेशन। b.h में क्या है, सिंपली f2 नाम के एक फंक्शन का डिक्लेरेशन। तो प्री प्रोसेसिंग किसकी होगी इन तीनों में? याद रखिएगा, प्री प्रोसेसिंग सिर्फ .cpp फाइल्स की होगी, हेडर फाइल्स की प्री प्रोसेसिंग नहीं होगी। cpp फाइल्स के पास चलें, अगर a.cpp को मैं देखूं तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा, टॉप टू बॉटम स्कैन करेगा लाइन बाय लाइन। तो पहली लाइन उसे फर्स्ट नंबर पे दिखती है, उसे क्या दिखता है, एक प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव दिखता है। प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव कौन सा, हैज इंक्लूड। उसने किस फाइल को इंक्लूड कराने बोला है, a.h को। तो a.h का कंटेंट इसमें सिंपली कॉपी पेस्ट हो जाएगा। a.h का कंटेंट क्या है, उसे कॉपी करते हैं। तो ये जो लाइन है इसकी जगह सिंपली ये कंटेंट वो लाके रख देगा, प्री प्रोसेसर ये करेगा। ठीक है, प्री प्रोसेसर फिर से इस फाइल को चेक करेगा, तो वो देखेगा b.h, तो फिर वो b.h का कंटेंट लेके आएगा। b.h का कंटेंट क्या है, b.h का कंटेंट रिप्लेस करते हैं, void f2 से आ जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि अगेन प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव हमको मिल जाएगा चौथी लाइन पे, हैज इंक्लूड b.h, तो वहां पे भी उसका कंटेंट आ जाएगा। और इस तरह से आगे कोई भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव उसे नहीं दिखेगा। तो अब ये ट्रांसलेशन यूनिट बन जाएगी। तो हमारी ट्रांसलेशन यूनिट जो फाइनल बनेगी वो ये होगी, उसका कंटेंट ये होने वाला है। तो इस तरह से हैज इंक्लूड का काम है। पर आपको एक प्रॉब्लम दिखी होगी दोस्तों इसमें, यहाँ पे जब हैज इंक्लूड a.h किया था तो a.h में इंक्लूड b.h भी थी, तो उसका कंटेंट आ गया। तो आप देख रहे हैं हैज इंक्लूड b.h दो बार हो गया, ये दिक्कत है। और ये दिक्कत वैसे तो आप बोलोगे कि मेरे प्रोग्राम में है, मैं b.h यहाँ इंक्लूड ही क्यों कर रहा हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। पर ना भी इस तरह के प्रोग्राम आपको बहुत बार दिखेंगे दोस्तों। इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव इंक्लूजन ऑफ हेडर फाइल्स। तो एक हेडर फाइल किसी दूसरी हेडर फाइल की वजह से इंक्लूड हो जा रही है, इसे हम ट्रांजिटिव इंक्लूजन ऑफ हेडर फाइल्स बोलते हैं। ऐसा ना चाहते हुए भी कई बार आपके प्रोग्राम्स में होने वाला है। तो इससे कैसे दूर करें, ये एक प्रॉब्लम है। इसे दूर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, एक सोल्यूशन है, हेडर गार्ड्स का। हेडर गार्ड्स क्या है दोस्तों, उसको समझने के लिए पहले हमें मैक्रो पढ़ना पड़ेगा। तो पहले मैक्रो पढ़ते हैं, फिर हेडर गार्ड्स में आएंगे।